ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही माता जी। हमने तो अपनी दीपा को समझा दिया है कि कॉलेज से घर और घर से कॉलेज नजर झुका के जाओ और नजर झुका के ही आओ। अब आजकल की लड़कियों का कुछ भरोसा है भला? सरेआम माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही। घर से तो कह के निकलते हैं कॉलेज जा रहे हैं, जाती कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। ये सूरज ढले नोट्स लेने के बहाने इधर से उधर डोला करती। अरे गलत नहीं कहा है किसी ने। जैसा चूल्हा वैसी रोटी, जैसे माँ बाप वैसी बेटी। अरे गदराई लड़की इधर उधर घूम रही है और ये यहाँ मजे से बैठे मिठाई खा रहे हैं। अरे हम कहती हैं गाय अगर बौरा जाए तो उसे खूंटे के साथ बांध देना चाहिए ताकि पूरे मोहल्ले को तकलीफ ना हो। गाय को अगर एक बार खूंटा तोड़ने की आदत पड़ गई ना, ओहो, अरे फिर तो भगवान ही मालिक है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं माता जी। और फिर जवान लड़की कांच के बर्तन की तरह। ये दबा छुपा के सुना के क्या कह रही हैं आप? जो कुछ भी कहना मुंह पे कहिए ना। अरे समझदार मर्द इस तरह छुप छुप कर औरतों की बातें नहीं सुना करते। अरे तुम्हारे मुंह लगे हमारी जूती। अरे हम कौन सा आपके मुंह लगना चाहते हैं? भगवान करे आपकी तो परछाई भी किसी पर ना पड़े। एक मिनट भाई साहब, हमारे घर की बेटियां कोई रास्ते में पड़ी हुई नहीं है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर में झांक कर देखिए। कभी देखिए अपने पोते की करतूत। दिन भर मोहल्ले में आवारागर्दी करता फिरता है। और देखा था ना माधव की शादी में जैसे दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहा था। पहले अपनी टोकरी में पड़े आमों को परखो, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना। हमारा पोता लड़का है, मुंह काला करवा कर नहीं आएगा। और हम तो यहाँ पर आपस में बात कर रही थी, क्या जरूरत थी बीच में टांग अड़ाने की? देखिए माता जी, आपकी उम्र का लिहाज है, वरना ईद का जवाब हम भी देना जानते हैं। किसी की बेटी फलवाली की टोकरे में रखा आम नहीं होती। जो मर्जी आया कह दिया। बेटी घर की इज्जत होती है और हम हमारी बेटी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा जरूर है वो, हमारा मान है। न आज तक उसने हमारा सर झुकाने लायक कोई काम किया है और ना ही आगे कभी करेगी। और माता जी, बोलते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपके घर में भी एक लड़की है। अच्छा लहर, हम चलते। बाय। दीदी, चलिए दीदी। कहाँ? खाना खाने। माँ ने टिफिन दिया था ना, मिलके साथ में खाते हैं। चलो आइए। वीरेन, इधर आओ। कैसे याद किया? कैंटीन में समोसा खिलाएंगे और चाय पिलाएंगे। एक काम करेगा? क्यों नहीं भैया। माँ ने
खाली सत्तू का पराठा और बैंगन का भरता दिया है। हमने तो कहा था ऑमलेट भी दे दीजिए, लेकिन कहा गर्मी है ना। अंकुर, आप अंकुर माथुर हो ना? हाँ तो चलिए, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, चलिए। हमको लगता है फिर से कोई अवार्ड देना होगा। प्रिंसिपल साहब भी ना। अवार्ड नहीं, झाड़ पड़ने वाली है, समझे? प्रोफेसर मिश्रा के यहाँ से पेपर तुम्ही ने चुराया ना? नहीं, हम तो सिर्फ झांक रहे थे। हम तो बस झांक रहे थे। चल अभी ये सब राग उधर आलाप, चल अभी जल्दी। अंकुर तुम डरो मत, तुमने कुछ नहीं किया ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ, हम यही तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ। ठीक है, आप यहीं रहेगा, हम आते हैं। हमने कहा था ना हम कर देंगे। हम जानते थे इसके पीछे तुम ही होगे। देखो, इससे पहले ये करमचंद वापस आए, हमारे पास कम से कम आधा घंटा तो है, क्योंकि आज प्रिंसिपल किसी भी स्टूडेंट से मिलते ही नहीं है, मीटिंग्स होती है ना। चलो। वेरी बैड, वेरी। अरे सब चलता है, प्यार और जंग में सब जाएगा। चलो। अच्छा, आ तो नहीं रहा, हमने पहले कहा था तुमसे। भाई साहब, हमें गुड्डन का ब्याह कर देना चाहिए। क्या किसी ने कुछ कह दिया और उसकी सजा हम अपनी बेटी को दें? अरे अभी तो सेकंड ईयर में पढ़ रही है हमारी बेटी, शायद आगे एमए करना चाहे। तो क्या तब तक घर बिठा कर रखेंगे?